राजनीति में समर्थन और विरोध पर भी संभल कर राजनेता यू टर्न लेते रहते हैं। इसमें शरद पवार माहिर माने जाते हैं। कभी सोनिया गांधी के विरोध में ही अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाई, फिर उसी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली। कभी कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी विरोधी मोर्चे में जरूरी है, और अब यू टर्न लेकर कांग्रेस को अपनी वास्तविकता का एहसास नहीं है, ये भी कह दिया है। राहुल गांधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जय माता दी। राहुल गांधी जब वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे थे, जब राहुल अपने कश्मीरी पंडित होने का भरोसा देते हुए पार्टी को सच्चा बताने में जुटे थे, बीजेपी ने हमें झूठा वायदा किया। मेरा परिवार भी कश्मीरी पंडित है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब मैं बात बोलता हूं मैं झूठ नहीं बोलता हूं, और मैं अपने भाइयों से कह रहा हूं, कश्मीरी पंडित जो भाई हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपकी मदद करके दिखाऊंगा। तब दिल्ली से महाराष्ट्र तक कांग्रेस की साथी पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार की यू टर्न पॉलिटिक्स का बयान सुर्खियों में आता है। गावामध्ये त्यांची हवेली असते, लँड सीलिंगचा कायदा आला, त्यांच्या मोठी शेती होती, जमिनी गेल्या, अनेक लोकांच्या वाचल्या गेल्या, त्यांची हवेली आहे तशी गावात, पण त्या हवेलीची मरामत किंवा दुरुस्ती करण्याची ताकद राहिली नाही, कारण त्या शेतीचं उत्पन्न पहिल्यासारखं राहिलं नाही, तितकं काही मिळत नाही। पण पुराणी जुनी जमीनदारी झाली आहे, त्याची मानसिकता एकेकाळी सवन जे थोडे काश्मीर पासून कन्याकुमारी काँग्रेस हो, पण ती होती, आहे नाही। क्या पवार की पॉलिटिक्स भी मौके के हिसाब से बदलती है? क्योंकि 2017 में शरद पवार कहते आए, राहुल गांधी की बदलती छवि से प्रधानमंत्री को डर है। 2018 में पवार कहते आए कि सोनिया गांधी ने पति की हत्या के बावजूद देश सेवा का काम नहीं छोड़ा, और अब कहते हैं कि कांग्रेस अपनी वास्तविकता नहीं स्वीकार कर पा रही। पवार की तरफ से कांग्रेस की वास्तविकता बताने पर विरोधी दलों को रिएक्शन का मौका मिलता है। शरद पवार ने जो कांग्रेस की हवेली न बचने पर भी खुद को जमींदार समझने वाली कहानी सुनाई, उसके पीछे एक राजनीति है। वो सियासत है केंद्र में बीजेपी के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चे को लेकर। ये आगे एकदम ये गोष्ट एक सांगितली थी कि उत्तर प्रदेशमध्ये असे जमीनदार आहेत, त्यांच्याकडे मोठी शेती आहे। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान भी देश में बीजेपी के विरोध में गैर कांग्रेसी मोर्चा बनाने की बात पवार के नेतृत्व में उठी थी, और फिर संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष एकजुट तो दिखा, लेकिन कई मुद्दों पर बिखरता भी नजर आया। ऐसे में कांग्रेस कहती है कि हमारे बिना कुछ संभव नहीं। देश में आज जो दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस है, तो बिना कांग्रेस के कोई भी विकल्प की तलाश करना मैं समझता हूं कि बेकार है। कांग्रेस ने जिन लोगों को जमींदार बनाया, उन लोगों ने इस सल्तनत को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन देश की जनता आज भी कांग्रेस के साथ है। 2024 में हम दावे के साथ जनता के विश्वास के आधार पर कहना चाहते हैं कि देश में सरकार कांग्रेस की आएंगी, कांग्रेस के लीडरशिप में आएंगी, और उसे इस तरह की कोई वक्तव्य का कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। पवार मंझे हुए अनुभवी नेता हैं, जानते हैं कब किसकी कहां नब्ज दबानी है। सिमटती कांग्रेस और घर में उथल पुथल के बीच शरद पवार बीच बीच में अपनी पोजीशन की पॉलिटिक्स प्ले करते हैं, लेकिन इससे क्या विपक्ष की एकजुटता बीजेपी के विरोध में हो पाएगी? मुंबई से साहिल जोशी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक।